आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं अपनी मांग आपके भी शेयर किया होगा कि हमने कैसे कैसे शुरुआत की और कैसे कैसे दिन देखे और कहां तक पहुंच गए। बताया नहीं बताया? तो ये वाकई में बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी तो ये हमारे घर पे आए हुए थे दुबे जी प्लान देखने। मैं इनके घर पे प्लान देने नहीं गया इनको, ये खुद आए थे हमारे घर पे प्लान देखने और प्लान देखने आए। और इस बात का लॉजिक ये है कि इन्हें इतनी चाहत थी, इन्हें इतनी भूख थी, एक व्यक्ति को घर पे जाके प्लान दिया जाता है और उसकी बुद्धि में बात नहीं घुसती है, और ये मेरे घर पे खुद चल गए इस प्लान की जानकारी लेने के लिए और प्लान को लिया, लेने के बाद स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आज परिणाम आपके सामने है। और मेरे नेटवर्क में आज सर की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो आज 1 लाख का नेटवर्क बना है उसमें सर का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हमें खुद इस बिजनेस की ABCD नहीं आती थी तभी हमारे साथ आए थे। तो मुझे खुद नहीं पता था कि शुगर और डायबिटीज की बीमारी होती है, तब इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था। और आज ये भी सफल है, मैं भी सफल हूं, और आज यहां मैं इसलिए आया हूं, उसकी वजह सिर्फ ये है, इन पर जोरदार ताली हो कि बेटा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए लेकिन वो अपना बाप पैदा नहीं कर सकता। बाप चाहे तो बेटे 1 दर्जन पैदा कर सकता है। और कभी कभी आदमी गलत में भी यही हो जाती है कि वो अपने बाप को ही आगे दिखाना स्टार्ट कर देता है। सही है? यस। और जब भी ऐसा होता है तो पतन होने में समय नहीं लगता है। इसका एक सफल एग्जाम्पल यह है कि जब तक पार्टी की बागडोर मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी तब तक पार्टी फल फूल रही थी, पनप रही थी। और जैसे उसके कमांडर 2 हुए, शिवपाल सिंह जी और अखिलेश यादव, सब पार्टी का तहस नहस कर दिया और आज उनकी औकात कुछ नहीं रही है। आज पार्टी की धज्जियां हो गई क्योंकि उस पार्टी में राजनीति हो गई। तो हो गई राजनीति, क्योंकि उस पार्टी का कमांडर एक नहीं रहा, उस पार्टी को कमांड करने वाले 2 लोग हो गए। और जब किसी भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मिशन हो, जब उसके 2 कमांडर हो जाते हैं तो सेना पूरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो सेना जो टीम होती है वो ये समझ नहीं पाती है कि हम बात इसकी माने या इसकी माने, इसकी माने या उसकी माने। ना वो उसकी मानते हैं ना फिर इसकी मानते हैं, और वो किसी की नहीं मानते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वहां सिर्फ एक आदमी की चलती है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा चलती किसी की नहीं है, क्योंकि वो पूरी पार्टी का कप्तान वही है, उसका CEO एक ही है, नरेंद्र मोदी। और समाजवादी पार्टी में सभी CEO हैं, सभी नेता है। तो उसका CEO जो बात कर देगा उसे 2 मिनट घंटा कर देंगे, उसके नीचे भी बड़े बड़े नेता है। तो वही सेम बात लागू होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं इस बिजनेस में आया और मैं ही सब कुछ बन जाता तो मैं ना तो इस कंपनी में कभी करोड़पति बनता और ना मेरी 1 लाख की टीम बनती और ना मैं आपके सामने खड़े होकर बात करता। इस कंपनी को जिस दिन से हमने ज्वाइन किया है, मैं अपने अपलाइन की फुटबॉल बन गया। अपलाइन का मतलब जानते हैं ना? जो हमारा गुरु है, और हमारे इस बिजनेस में जो गुरु है उनका नाम है मिस्टर दिलीप चौबे। सही है? इस बिजनेस में आने से पहले राहुल यादव भूखा नहीं मर रहा था। इतने बाप के नाम पे पूर्ण है कि नेटवर्किंग नहीं भी करते तभी पूरी जिंदगी भीख नहीं मांगनी पड़ती। जात से हीरो, और हीरो कैसा खून है आपको पता है अच्छी तरीके से। तो
लेकिन वो ईगो, वो खून गया तेल लेने, क्योंकि हमें चाहिए थी सफलता। क्या चाहिए थी? सफलता। ये अहंकार, घमंड, ईगो, किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये सब गया तेल लेने, क्योंकि हमें चाहिए सफलता, हमें चाहिए पैसा और हमें चाहिए कामयाबी। तो इन सारी चीजों को साइड करके हमने अपने आप को दिलीप चौबे सर के प्रति समर्पित किया। क्या किया? समर्पित। अपने आप को सरेंडर किया। और सरेंडर करने का फायदा यह है कि पिछले 4 साल के अंदर आज 1 लाख लोगों का पूरे भारत में नेटवर्क है और अब तक इस कंपनी से 2 बार करोड़पति बन चुका हूं। 2 बार। यही कंपनी है जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ है। इसी कंपनी को 4 साल पहले ज्वाइन किया था और अब तक इस कंपनी से 2 करोड़ अकाउंट में अंदर कर लिया। क्यों कर लिया पता सर? क्योंकि एक घमंड था ना, घमंड, इसे हमेशा जूते के नीचे रखा। अहंकार को हमेशा जूते के नीचे रखा, इसे जूते के ऊपर नहीं आने दिया। और अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो आदमी का सर्वनाश कर देती है। रावण प्रकांड विद्वान था, काल, लेकिन मारा गया तो सिर्फ अपने घमंड की वजह से, अपने अहंकार की वजह से। और ये कभी भी अपने डीएनए में आया नहीं। जिस दिन से कंपनी को ज्वाइन किया है, आज भी जो पहले दिन रिस्पेक्ट थी दिलीप चौबे सर की, महागुरु जी महिपाल सर की, वो आज भी रिस्पेक्ट है। और मैं इस कंपनी से 100 करोड़ भी कमा जाऊंगा, मैं अरबपति भी बन जाऊंगा, लेकिन उनके लिए एक आज्ञाकारी सच्ची की तरह रहूंगा। कुछ भी अरे सर, आज जो 2 करोड़ आया है तो आया तो नहीं वजह से। वो स्टार्टिंग में साथ नहीं देते तो पता नहीं जाने कितने लोग ज्वाइन करते हैं और जाने कितने ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं हमने भी की थी। बोलते ही नहीं बोलते हैं? आपको भी मार्केट में लेकर, अच्छा कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो? कौन सी कंपनी की? AWPL की? हाँ, अमूल करी थी। हम तो कुछ बोल नहीं साले, तेरा इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि तूने अपना घमंड नहीं छोड़ा, तूने अपना ईगो नहीं छोड़ा, तूने अपने आप को समर्पित नहीं किया, तू मीटिंग में नहीं आया, तूने अपलाइन की बात नहीं सुनी, तूने सिस्टम की बात नहीं सुनी, इसलिए तेरा कुछ हुआ नहीं। दोस्त कंपनी का नहीं होता, हमेशा याद रखना। ये कभी साले कर्म हमारे भी खराब होते हैं। समझ आ रही है? yes. दोस्त हम किसे देते हैं? कंपनी को, अपलाइन को, प्रोडक्ट को, सिस्टम को। तो जो लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, आप इस हाथ को ऐसे करो, ऐसे हम आपकी तरफ कर रहे हैं, तो हमारी एक उंगली का डायरेक्शन सिर्फ आपकी तरफ है और बाकी अगर आप 3 देखोगे, 3 तो 3 ही हमारी तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? जब आप किसी पे एक उंगली उठा रहे होते हो तो बाकी 3 उंगलियां काउंट नहीं है। तो किसी और को सही करने से पहले अपने आप को सही कर लीजिए। कहीं किसी दूसरे को सही करने के चक्कर में वो अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते कि वो खुद कितने गलत है। और हम इस बिजनेस में किसी और पे कभी हमने प्रत्यारोपण नहीं किया। हमें जहां भी कमी लगी ना, हमने ठीक किया कमी, चाहे वो टीम में कमी लगी हो, चाहे सिस्टम में कोई कमी दिखी हो, कुछ भी प्रोडक्ट में कोई भी अप एंड डाउन हुआ, वो सारा हमने करेक्ट किया, क्योंकि बिजनेस हमें करना था, करोड़पति हमें बनना था, डायमंड हमें बनना था। आप सोच के देखो, आज मेरी 26 साल की एज है और 26 साल की एज में इस कंपनी से 5 कारें खरीदी हैं। पहली कार, मैं सच बताऊं तो मेरा घर अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसी जगह घर नहीं बनाया जहां पे 4 व्हीलर चली जाए। आप आना कभी मेरे गांव में, हमारे घर तक ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता। और हमने जो बरामदा भी बनाया तो उसमें इतनी स्पेस नहीं दी हमने बीच में कि कभी भी उस बरामदे में कार चली जाए, क्योंकि उसके जो द्वार है ना वो बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है। क्योंकि हमने कभी जीवन में ये सोचा ही नहीं था कि हम कभी कार के मालिक बन सकते हैं। हेलो हेलो, जमाने में कि हमने कभी ये भी सोचा हो कि हम कभी वैगनार भी लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियों से कोई सरकारी नौकरी नहीं है और हम ये जानते थे कि कभी ठीक ठाक हम ठीक ठाक हो गए, कभी ढंग का पैसा थोड़ा बहुत कमा लिया तो ज्यादा नहीं तो बुलेट तो नहीं लेंगे।
यहां तक की मेरी सोच थी और ये सच्चाई है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि हमारे सपनों में बस बुलेट आती थी, इसके अलावा ऊपर हमारे सपने नहीं थे। आपके सपनों में क्या आता है वो आप जानो, लेकिन हमारे सपने बुलेट तक ही सीमित थे। इस कंपनी में 7 महीने काम करने के बाद हमने पहली कार 11 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा खरीदी। दूसरी कार हुंडई की वेन्यू खरीदी 12 लाख की। तीसरी कार 55 लाख रुपए की ओडी खरीदी। चौथी कार 18 लाख की महिंद्रा की थार ली। और 5वीं कार आपके हॉल के नीचे खड़ी है, 60 लाख रुपए कीमत है इसकी, ओडी A4 खड़ी है नीचे। अब पता है आज मैं पूरी तहसील की सबसे महंगी कार में चलता हूं। रईस है हमारी तहसील में, क्वालिटी के मालिक हैं, इतनी महंगी कार नहीं उनके पास में, क्योंकि उनका 2 नंबर का पैसा है और AWPL जो पैसा देती है वो 1 नंबर का देती है। आप हवाई जहाज ले आओ, आपको अनुमति दे देती है, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो व्हाइट मनी है। क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी 2,500 में बेचती है, उसमें भी टैक्स काटती है, उसके बाद बेचती है, हाँ कि ना। तो जब भी आप हेलीकॉप्टर लेने जाओगे तो पहले आपकी बैलेंस शीट देखी जाएगी, आपका ITR चेक किया जाएगा कि आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, हाँ कि ना। तो हम जो पैसा कमाते हैं वो केवल आपके सामने खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पैसे को इनकम टैक्स के ऑफिस के बाहर खड़े होकर बोल सकते हैं कि हमने AWPL से 2 करोड़ कमाया है, क्योंकि हमने उस 2 करोड़ का टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया है। तो आज पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई। आज 60 लाख रुपए की कार में चलते हैं, आज महीने का 8 लाख रुपए आता है। अभी एक हफ्ते के अंदर 36,50,000 आया। कितना? 36,50,000। पता क्यों आया? क्योंकि हमारे अपलाइन ने ये बोल दिया कि ये सूर्य नहीं, ये चंद्रमा है। तो हमें दिख रहा है ये सूर्य है, लेकिन वो खराब क्या था हमारे लिए? हमारे अपलाइन ने नीम को बबूल बोल दिया, तो हमने फिर ये दिमाग नहीं लगाया इसके पत्ते तो पड़े हुए हैं, कैसे बबूल हो सकता है? बबूल है क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो पहले कर चुके हैं। और ये तो आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति बहुत गर्म है ये तो, 6 दिन से लगातार मीटिंग है, लगातार 4-4 घंटे बोलना बात, गला ब्लॉक हो गया। अब बस गर्म पानी पी के काम चल रहा है, सही है। वैसे कंपनी इस समय 1.5 लाख रुपए हफ्ता दे रही है। अब इतनी ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भाग दौड़ इसलिए होती है क्योंकि जिन लोगों ने पहले दिन मेरा साथ दिया था मैं सफल हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। जो पहले दिन जब मैं कुछ भी नहीं था तब जो मेरे साथ खड़े थे, अब बारी सारा नहीं है। और आज हम जितने अपने लिए सीरियस नहीं थे उससे ज्यादा मन के लिए सीरियस हैं कि जिन्होंने हमारे बुरे समय में मेरा साथ दिया। और आज मेरा जो अच्छा समय है वो पूरा उन्हीं पे कुर्बान है। जब मैं कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ खड़े थे हनुमान की तरह, और ये बोलते थे गुरु जी बोलो करना क्या है, हम करने को तैयार हैं आपके साथ। तो आज मैं सफल हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरी टीम में 13 डायमंड है, 13 का मतलब जानते हैं? जो इस कंपनी से 60 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं वो 13 हैं। आज मेरी टीम में 1 दर्जन लग्जरी कारें हैं जिन कारों की कीमत 50 लाख से प्लस है। और मैं वेवर में आऊं या ना आऊं तब भी मेरी सेहत को कोई फर्क पड़ेगा नहीं आज, क्योंकि कंपनी 1.5 लाख देती है हफ्ते में। आप 10 आईडी ज्यादा भी भेज दोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैं आया इसलिए हूं क्योंकि ये जो आपके अपलाइन है ना, ये वो समय हमारे साथ खड़े हुए थे, दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं था। हम तो सर अपने अपलाइन की फुटबॉल बन के रहे हैं कि साला तुम गुरुजी लात मारो मेरे में किधर जाना उधर ही जाऊंगा, हमें चाहिए कामयाबी।
हमें चाहिए सफलता, हमें चाहिए लोगों को मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि जिन लोगों ने मजाक बनाया है सारा चेहरा उतरना चाहिए। और आज जो मजाक बनाते थे, जो बहस करते थे, बोलते थे कुछ नहीं होता, आज बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं गांव में नहीं रहता हूं, उसके बाद भी गांव में अगर पैसे पे बात होगी तो साला राहुल यादव का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सफलता की अगर बात हो रही है मेरे मोहल्ले में तो मेरा नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये एग्जाम्पल सेट कर दिया। अरे ग्राम पंचायत में आज बातें होती हैं कि साला सब लड़का हो तो फलाने सिंह जैसा हो, पूरे क्षेत्र में नाम कर दिया। और जो कंपनी हमें मिली वही आपको मिली हुई है। आप चाहो तो अगले 3 से 4 साल के अंदर क्षेत्र में पैसे की बात होगी, क्षेत्र में सफलता की बात होगी, क्षेत्र में कामयाबी का उदाहरण दिया जाएगा तो वो आपके नाम का दिया जाएगा, किसी और के नाम का नहीं दिया जा सकता। बस उसके लिए चाहिए समर्पण। क्या चाहिए? समर्पण, समीसन चाहिए, समीसन। महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित, सरेंडर। और वो सोचता अरे तुम कौन, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधारी हूं। अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था और वो उससे बड़ा महाभारत के युद्ध में कोई दूसरा धनुषधारी नहीं था। आप जानते हो इस बात को? यस। उसे भी अहंकार आ सकता था कि हमसे बड़ा तो कोई धनुषधारी है ही नहीं। उसके बाद भी उसने भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को सरेंडर किया और उसने ये बोला आप रास्ता बताओ, मेहनत करना मेरा काम है, कर्म हमारा है, मार्गदर्शन हम आपका करेंगे। और इसलिए सरेंडर किया। यही रीजन रहा कि महाभारत के युद्ध को पांडव जीते, कौरव हारे। जब मदद के लिए पहुंचे कृष्ण के पास में तो पहले पहुंच गया दुर्योधन। कौन पहुंच गया? दुर्योधन। दुर्योधन। और भगवान कृष्ण ने पूछा कहो क्या इच्छा लेके आए हो? तो लगभग युद्ध की स्टार्टिंग में मदद की आवश्यकता है। थोड़ी देर में अर्जुन आ गए वहां। अर्जुन से पूछा भाई तुम क्यों आए हो? तो बोला जो इनका सवाल है वही हमारा, युद्ध की तैयारी चल रही, मदद हमें भी चाहिए आपकी। तो पहले विकल्प दिया गया दुर्योधन को कि भाई बता क्या चाहिए तुझे। एक तरफ हमारी नारायणी सेना है, जिस सेना में एक से एक वीर बहादुर ऐसे ऐसे वीर हैं जो दुनिया में कोई परास्त नहीं कर पाया जिस सेना को। वो सेना अभी तक का कोई सिंगल युद्ध नहीं हारी। एक तरफ वो सेना है और एक तरफ रहूंगा मैं, और मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ मैं अस्त्र शस्त्र पूरे युद्ध में नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सारथी के रूप में रहेंगे। तो जो दुर्योधन था वो अहंकारी था। कैसा था? घमंडी। उसने कहा जब तुम युद्ध करोगे नहीं, अस्त्र और शस्त्र उठाओगे नहीं तो तुम्हारा क्या तेल निकालेंगे? आप एक काम करो, नारायणी सेना दे दो। कई बार हमारी टीम में भी ऐसे दुर्योधन होते हैं, बोलते हैं अपलाइन तू जा तेल लेने, टीम को मैं जो बताऊंगा वो हमारी टीम करेगी, है ना? दुर्योधन है, इसका सारे का विनाश होना ही होना है। इसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा अपलाइन के दम पे चलती है, कभी भी आपकी दम पे नहीं चलती है। जो मेरा नेटवर्क 1 लाख लोगों का है वो मेरी वजह से नहीं है। उस पर अगर महापुरुष जी महिपाल सर अगर हमें छोड़ दें और दिलीप चौबे सर छोड़ दें तो बस मैं जीवन में 2 ही करोड़ कमाऊंगा। इसके ऊपर हमारी क्षमता है नहीं है, क्योंकि वो बनाई उनकी वजह से है। हम जब उनके पास गए तब क्या थे, और आज जो है उनकी वजह से। और जब तक उनका आशीर्वाद है, साथ है, आशीर्वाद है, तब तक हम सफल हैं। और जब उनका आशीर्वाद हट गया हाथ ऊपर से, उन्हें टीम का क्या भरोसा? हर आदमी तो गला। हेलो, अब बताओ किसके माथे पे स्टिकर लगा कि तू ईमानदार है, वफादार है? और कौन सी हमारे पास ऐसी परखी है जो हम आदमी के लगा के ये पता कर लेंगे वफादार है दोगला? हेलो, है कोई? ईमानदार तब तक है जब तक उसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिलना,
तो साला प्रकांड ईमानदार क्यों ना, जिस दिन बेईमानी करने का मौका मिलेगा उस दिन आप उसका चेहरा देखना, उसके चेहरे पे बेईमानी दिखेगी। आज जो दुनिया में ईमानदार आदमी तभी तक है जब तक उसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। आगे ना 1 लाख लोगों की टीम बनाई है तो 10 लाख से मिले हैं कम से कम। कितने लोगों से? 10 लाख। और आप जीवन में नहीं मिल पाओगे 10 लाख लोगों से, उससे पहले निपट जाओगे। उम्र मेरी कम है लेकिन जो संघर्ष किया है ना वो इस लेवल का किया आदमी सोच नहीं सकता। आप पे 6 लोगों का परिवार नहीं चलेगा। बहू की सास से लड़ाई हो रही हो, सास की बहू से, बाप की बेटे से, बेटे की बाप की, 6 लोगों का परिवार नहीं चल रहा। और यहाँ 1 लाख का नेटवर्क टनाटन चल रहा है, ना कोई शिकायत है। और 1 लाख वो है जो डीएनए मैच नहीं होता एक दूसरे से, अलग अलग डीएनए है सबका, उसके बाद भी एक धागे में बंधे हुए हैं। और तुम्हारे 6 लोग होते हैं घर में और सबका डीएनए एक होता है, एक ही बाप के औलाद होते हैं, उसके बाद में उनके संबंध नहीं बनते। और हम हमेशा कमी किनमें ढूंढते हैं कि उनमें कमी है, और कभी वो ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां अपनी तरफ उठ रही हैं। क्योंकि संस्कार हमसे ही जा रहे हैं नीचे, किसी और से संस्कार नहीं जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो हमें समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। सर इस बात को आप दिमाग में सेव कर लो, इस कंपनी में ज्यादा बुद्धिमान आदमी और ज्यादा कौवा आदमी सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में केवल वो सफल होते हैं जो गुरु भक्त होते हैं और जिनसे बोल दिया गया कि आज आपको यहां जाना, वहीं जाते हैं। वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। आप अपना दिमाग लगा के खेती कर सकते हो, जानवर पाल सकते हो, परिवार चला सकते हो, लेकिन आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति ही की बात माननी पड़ेगी, तभी करोड़पति बन पाओगे। इसे सोफे को थोड़ा करो, आ जाओ, एक बंदा और पकड़ो उसको, बस बहुत हाथ में लगा दिया। मेरे से ज्यादा एज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैक्सिमम, ये मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो नहीं तो जैसे आए हो वैसे जा भी सकते हो। अगर आप इसके मीटर में सेट नहीं होंगे तो आप डायमंड सही है। बढ़िया ना आपने सबने मोबाइल बंद कर लो। एक के बाद क्या आती है, फिर क्या आती है, सही, फिर डे। 4 ही शब्द पढ़ लो मेरे से बस, बाकी सबको याद ही हो। A4 क्या होता है, झूठ बोल रहे। A4 होता है एटीट्यूड। क्या होता है, एटीट्यूड। और एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। क्या होता है, नजरिया। क्या होता है, नजरिया। यहाँ पे हम बात करेंगे ये बुद्ध सकारात्मक और नकारात्मक। आप समझ रहे हो ना? yes. दृष्टि 2 तरीके की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टि वाला आदमी जो बहुत क्रिटिकल समस्या में फंसा होगा तब भी वो पॉजिटिव बात करेगा। कैसी करेगा, सामने वाले को आश्वासन देगा, कोई बात नहीं, आगे सब सही हो जाएगा। वो जो नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो वहीं सारा छाती पीटने लगेगा, वहीं पूरा फैल जाएगा बुरी तरह से। आप समझ जाइए, वो नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी है, मतलब निगेटिव सोच का आदमी है। जरा छोटी सी कोई बात हो गई तो उसमें भी फैल जाएगा, पूरे पैर फैला लेगा, लेट जाएगा, हमारे बस की बात नहीं रही, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो चलेगा ही नहीं, इस टाइप के उसके कमेंट होंगे। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति होगा उसके सामने गलत सिचुएशन आ गई तो वो ये सोचेगा कोई नहीं, आज का दिन डिलीट करते हैं और कल इससे भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे।
नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी क्रिकेट का एक सीरीज नहीं खेल सकता। क्रिकेट में कई बार कई प्लेयर पहली गेंद पे आउट होते हैं, वो पहली बार गेंद पे आउट होके वो फैल जाए वहीं उसी पे क्रीज पे ही, साला मैंने पहली गेंद पे आउट कर दिया, आज की बात ये बल्ला तोड़ दे, मुठिया तोड़ दे उसकी और वहां से सीधे निकल जाए, तो कभी जीवन नंबर आएगा उनका? नो। हाँ, अभी इंडिया टीम में प्लेयर है जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव, वो T20 क्रिकेट का नंबर 1 प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में। T20 क्रिकेट का जिसमें उसका बल्ला चलता है ना तो लोग तमाशा देखते हैं, वो साला वीडियो गेम खेलता है क्रीज पे, चारों तरफ छक्का मारता है, चारों तरफ 360 डिग्री पे। जब उसका जिस दिन बल्ला चलेगा उसी दिन टीम जीत गई, जिस दिन उसका बल्ला नहीं चला उसी दिन इंडिया हार गई, ये रहता है। और वो बंदा लगातार पिछले वनडे मैच में 3 बार क्रीज पे गया और तीनों बार पहली गेंद पे आउट हुआ। कौन सी गेंद पे आउट हुआ? पहली बॉल पे, वनडे क्रिकेट में समय होता है, क्या होता है? अब वो अगर ये सोचे कि मैं यार 3 बार आया और पहली बार बॉल पे गोल्डन डक हुआ, चला आज के बाद हम जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे और बस हमारा करियर यहीं तक का था। तो ये क्या है? निगेटिव प्रवृत्ति का आदमी हो गया। ये कैसा हो गया? लेकिन पॉजिटिव प्रवृत्ति का जो आदमी होता है वो चाहे 20 बार जीरो पे आउट हो, लेकिन हर बार आएगा तो अलग फॉर्म में खेलने का प्रयास करेगा। जैसे ही वनडे खत्म हुआ, T20 आया, उसने धागे फिर खोल दिए गेंद के, मार मार चुका छक्का। तो समय हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा आता है, और बुरे समय में जिसका मोरल डाउन नहीं हुआ, जिसका एक्साइटमेंट डाउन नहीं हुआ, जिसकी आवाज डाउन नहीं हुई, समय बदलने का समय नहीं लगता। तो हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। पॉजिटिव में वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जिसकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है और बड़ी सोच है। कैसी है? बड़ी सोच। छोटी मोटी सोच के साथ कोई भी बंदा इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। अब ये हरदेव पाल जी है, आ जाओ इधर एक बार स्टेज पे आओ, तालियां हो जाए इनके लिए। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन मेरे चलेंगे, ये दुबे जी से बोलेंगे। क्या बोले? जो मेरी यू के नीचे लेफ्ट राइट जो टीम है वो मेरी है, और यहाँ से नियम हमारे चलेंगे। किसके चलेंगे? ना मैं दुबे जी को जानता हूँ, ना मैं राहुल सर को जानता हूँ, ना मैं इकबाल सर को जानता हूँ, ना चौबे सर को जानता हूँ। तो कितने दिन तक जिंदा रख लोगे उस टीम को? हिम्मत बांधो, फिर भी अगर कोशिश करो तो कितने दिन तक सेव रख सकते हो उसे? बताया कोई कॉलेज नहीं उठाया समझ रहे हो? ये बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बिजनेस में इतने समय में आके ये सीख गए कि बिजनेस अप्लाई ओरिएंटेड है। एक 10 लोग जो ज्वाइन करवा लें, नहीं अपनी पार्टी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो जो 10 लोग हैं वो इनकी पार्टी पढ़ के और शहीद हो जाएंगे अगले 10 दिन। क्योंकि अभी इनके पास टीम बनाने की नॉलेज है, टीम को चलाने की नॉलेज नहीं है। ये अभी हरदेव साहब केवल ये कर सकते हैं, लोग जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन्हें सिखा नहीं सकते, उन्हें चला नहीं सकते, उन्हें सफल नहीं कर सकते। उन्हें चलाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए और उन्हें सफल करने के लिए कोई सफल अपनानी चाहिए। ये बात इन्हें पता है। ये बोल रहे कि 10 दिन में हमारे सारे फोन नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि वहां का प्रमोशन खत्म हो गया। अब बात समझ आ रही है? अब ऐसी गलतफहमी एक बार हरदेव से बैठ जाइए अपनी जगह पे, एक गधे को हो गई। किस हो गई? गधे को। एक बार की बात हुई, कुछ महात्मा थे, तो महात्माओं को ढंग की भिक्षा नहीं मिल रही गई, तो कई लोगों ने महात्माओं को सलाह दी क्या क्यों ना एक नंदी बना लिया जाए। नंदी समझते हैं? नादिया। तो नादिया बना लिया जाए, तो नादिया की मदद से हमें आटा अच्छा मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बैल लाए खरीद के 4-5 हजार रुपए का, और बैल को बढ़िया फर्स्ट क्लास लक्स साबुन से नहलवाया, गोरा निकाल लिया उसे, साला मिट्टी का दाग नहीं बैल के ऊपर, उसके माथे पे ओम सोम बना के
और झूल वूल बढ़िया ओम नमः शिवाय की डाल के उसके वो माला आला पहना के नंदी को सींग बांध लिए, पटकाट कर डाल दिया पूरा, और उसकी पीठ पे एक मंदिर रख दिया भगवान शिव का, और जाके गाँव मांगने लगे। जैसे ही बच्चे नंदी को देख रहे, नंदी पीछे पीछे दौड़ रहे, जिस घर पे जा रहे 2-4 किलो आटा मिल रहा, जहां भी जा रहे हैं नंदी को लोग पुआ खिला रहे हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं, लोग लड्डू खिला रहे हैं, लोग जलेबी खिला रहे हैं। नंदी को सारा घमंड आ गया। नंदी अभी तक तो पनेठी पड़ती थी खेत में, अब नंदी की इज्जत बहुत ज्यादा हो रही, क्योंकि नंदी के लोग पैर छू रहे हैं। क्या छू रहे हैं? पैर। और उसके बाद उसे माल खाने को मिल रहा, तो नंदी सूखा सूखा था, 6 महीने में ऐसा हो गया चूड़ा, बढ़िया दावत हो गई उसकी। जहां भी जा रहा लोग उसे पैर छू रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, पुआ खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। नंदी घमंड आ गया। अच्छा, नंदी के दिमाग में डायरेक्टली एक बात चली गई कि ये साले महात्मा हमारी वजह से खा रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। ये दिमाग में नंदी के बात चली गई। महात्माओं ऐसा उनका चलता रहा लंबे टाइम तक। जब चलता रहा, एक दिन अचानक वो नंदी बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। और इतना हाई फाई बीमार हुआ भाई साहब कि महात्माओं ने जितना पैसा कमाया था उस नंदी के इलाज में सारा लगा दिया। उसके बाद कोई नंदी बचा नहीं। एक तो बेचारे पैसे से भी महात्मा मारे गए और नंदी से भी मारे गए। अब वो फिर रोड पे आ गए। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि दूसरा नंदी खरीद रहे। तो जब उन्हें इमीडिएट दूसरा नंदी नहीं मिला तो उन्होंने गधा पकड़ लिया। पकड़ लिया और गधे को ही नहलावा धुलवा की नंदी बना दिया। अब गधे को रोजाना तो बोझा ढोया था, उस पर हेचू हेचू करता रहता। अब वो लेके आया, उसे फर्स्ट क्लास साबुन से नहलाया जा रहा, उसके परफ्यूम वगैरह फुसफुस डाली जा रही है। उसके बाद मंदिर अंदर उसको ओम सोम बना दिया, कान आनों में वो झल्लर अल्लर बांध दी, पूरी तरह से नंदी बना दिया, उसके ऊपर मंदिर रख दिया। अभी तक गधे के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे लोग। अब गधे के लोग क्या छू रहे हैं? पैर। क्योंकि आपको बनेगा क्या? नंदी। आपको जहां जा रहा है लोग उसके पैर छू रहे हैं, उससे सर जी बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं कहां पे बोल रहा हूँ? कई ऐसे हमारे में आते हैं तो आप उसे बढ़िया, जहां भी जिसके दरवाजे जा रहा लोग चाय पिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ऐसा ही नंदी के साथ, कुछ गधे के साथ हो रहा है। गधा जहां भी जा रहा उसके बच्चे भाग के दौड़ कर रहे, नंदी आगे प्रणाम करो। नंदी को पुआ खिलाया जा रहा है, लड्डू खिलाया जा रहा है, लोई खिलाई जा रही है। और गधा भाई साहब वही नंदी वाला सिस्टम, बैल वाला। गधा भी 6 महीने में छोड़ा हो गया, गधा गधा होता है। तो गधे को वही बात आ गई दिमाग में फिर दोबारा, जो नंदी भी आई थी कि ये महात्मा जो है, ये जो कुछ खा पी रहे हैं ये हमारी मेहनत का खा रहे हैं। किसी मेहनत का? अगर हम इनका साथ ना दें तो सारे भूखों मर जाएंगे। तो कई ऐसे गधे हमारी टीम में भी आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अपलाइन का कारोबार हमारी वजह से चल रहा है और हम अगर नहीं करेंगे तो इनका कारोबार ठप हो जाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तू नहीं था उससे पहले भी अपलाइन का काम चल रहा था, तू आज मर जाएगा तब भी उनका चलता रहेगा। क्योंकि अपलाइन जो होता है वो गिंजाई की तरह होता है। कैसा होता है? गिंजाई की एक दो टांगें टूट भी जाएंगी तब भी वो चलती रहेगी। ये बात समझ आ रही है ना? तो गधे को अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि ये महात्मा जो है वो हमारी वजह से खा रहा है। तो एक दिन महात्मा ने सुबह सुबह से तैयार किया, पूरा मंदिर अंदर उसकी पीठ रखा, उसने आया वो मंदिर फेंक दिया, पीठी गिरा के, और बढ़िया मस्त मंदिर अंदर झूल सब गिरा के और एकदम रिफ्रेश होके ऐसे ही तन के जा रहा। और वहीं गया जहाँ रोज उसे पुआ मिलता था। और जैसे ही वो आंटी के दरवाजे में जाके मुंह उसने अंदर बढ़ाया तो आंटी बोली साड़ कहां से आ गया? लाठी लेके आई, 2-3 जमा दिए और नंदी कंफ्यूज हो गया कि ये अम्मा रोज हमें पुआ खिलाती थी, आज ये लाठी से स्वागत कर रही है। और नंदी को लगा गधे को इसका बुढ़िया का माइंड खराब। नंदी वहां से अगले घर में बढ़ा जहाँ रोज वो आती थी, अम्मा वो लड्डू खिलाती थी। तो जैसे ही उसने मुंह अंदर की तरफ किया तो बोला ये साड़ कहां से आ गया यहाँ? बच्चे को बुलाया, वो चैला लेके आया, 2-3 चैले जमा दिए उसके, दौड़ता चला गया, काफी दिन तो रुका ही नहीं।
दूर से खड़ा हुआ ये हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ये लोग जो लोग रोज रोज पैर छूते थे, रोजाना हमें मिठाई खिलाते थे, और आज ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसने कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। हलवाई की दुकान पर जहाँ रोज जाता था वहाँ जलेबी खिलाता था हलवाई से। आज जैसे ही वो पहुंचा उस कढ़ाई की तरफ, मुंह बढ़ाया उसने, वैसे उन्होंने जलता हुआ चेहरा निकाला, तो 2-4 उसके रख के दे दिए। अब वो पक्का समझ गया कहीं लोचा है। अब ये गधे को बाद में बात समझ आई कि ये लोग पूजा हमारी नहीं कर रहे थे, हमारी पीठ पे जो मंदिर रखा हुआ था उसकी पूजा कर रहे थे, और आज मंदिर नहीं, इसलिए लोग हमें पीट रहे हैं। समझ आ गया ना? इस बिजनेस में पूजा हमारी नहीं होती, ये फूल माला हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ नहीं होते ना इसमें, ना तुम हमें माला पहनाते, ना तुम पैर छूते, और ना तुम हमें सुनते। जो हमारे पीछे ताकत है ये बहुत बड़ी है, और जो हमारा मान सम्मान, जो हमारा बिगाड़, जो पहचान, जो पैसा, जो स्वर्ग, जो सम्मान, सब इसी से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये हमारे साथ है तभी तक आप हमारे साथ हो। जिस दिन ये साथ छोड़ देंगे उस दिन आपको छोड़ देंगे। तो ये हमारा मंदिर है, क्या ये मंदिर है। यहाँ अगर हम माथा टेकेंगे तो दुनिया टेकेगी, और हमें सफलता यहाँ मिली है तो आपको भी मिलेगी। तो एक और होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड का होता है मतलब होता है नजरिया। नजरिया हमेशा हमें कैसा रखना, अपना पॉजिटिव, सकारात्मक। आज कोई नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, कल फिर मैदान में उतरेंगे। कल कोई नहीं आया कोई बात नहीं, परसों फिर मैदान उतरेंगे। उस दिन भी कोई नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे उतरेंगे। ऐसा अगर 5 दिन तक कोई हमारे साथ नहीं आया तो 6ठे दिन हमें ऐसा भी एक मिल जाएगा जो अकेले ही 6 आदमी ज्वाइन करवा देगा एक ही दिन। ये बिजनेस का सिद्धांत होता है। एक आदमी को प्लान देने जाओगे तो हो सकता है ज्वाइन करे ना भी करे, 2 को प्लान दोगे हो सकता है ज्वाइन करे ना करे। हमने बचपन में कंचा खेले हैं, गोली, एक हम बनाते हैं वो पिलिया, और हम उसमें एक कंचा ऐसे करके डालेंगे, एक चल जा पिल्ला, तो कोई गारंटी नहीं। कोई दूसरा डाले जा पिल्ला, कोई गारंटी, तीसरा डाले जा पिल्ला, कोई गारंटी। बाद में साला हमने सोच लिया तुम ऐसे नहीं पिलोगे, फिर पूरी उंजली भर ली कंचों से, कैसे पूरी उंजली भर ली जिसमें 200 कंचा आएंगे। अरे अब हम पिलिया की तरफ देखेंगे भी नहीं, अब हम आंख बंद करके ऐसे डालेंगे, जाओ पी जाओ। बताओ 2, 4, 10, 20 जाएंगी कि नहीं जाएंगी उसमें? 200 डाली हुई है। जब हम 1 प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान दिखाते हैं, 3 प्लान दिखाते हैं तो रिजल्ट नहीं आते। लेकिन जब हम साला फिर थोक के भाव में करने लगते हैं, एक दिन में 6, अगले दिन में 7, अगले दिन में 8, कुछ तो आएंगे। और ऐसे धीरे धीरे फिर एक साथ हमारे साथ टीम बन जाती है। शुरुआती दौर में जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसकी उतनी मजबूत टीम बनती है। इस बात का इतिहास गवाह है। लेकिन कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, बस मिशन में लगे रहना। पहले दिन मेरे साथ भी कोई नहीं आया, फिर हमारे साथ 2 आए, फिर 2 के माध्यम से 4 आए, फिर 4 के माध्यम से 8 आए, 8 के माध्यम से 16 आए, 16 के माध्यम से 32 आए, 32 के माध्यम से 64 आए, 64 के माध्यम से 128 आए। ऐसे धीरे धीरे टीम बढ़ती चली। और हम ये देखते हैं कि हमारे साथ तो कोई 2 ही नहीं आए, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में 1 लाख की टीम नहीं बना। तो समय कैसा भी रहे, सिचुएशन कैसी भी रहे, जो देर आ रहा है वो दुरुस्त आएगा। आप 10 प्लान दे रहे हो, 10 में 1 भी नहीं जुड़ रहा, लेकिन 11वां प्लान जो हो रहा वो 11वां आदमी ऐसा है जो अकेले दम पे 100 जोड़ सकता है।
हमेशा कैसा नजरिया? बताओ बताओ। सही है होता है तो कामयाबी 10% मिलेगी। 50% भरोसा है तो कामयाबी 100% भरोसा है तो कामयाबी। अब ये तो आपको ही पता होगा कि आपको भरोसा है कितना। हम तो नहीं जान सकते भाई आपके मन की बात, लेकिन ये जरूर है कि ये सिद्धांत है इस बिजनेस का, ये नियम है इस बिजनेस का कि आपको जितने % भरोसा होगा आपको कामयाबी उतने ही % मिलेगी। तो मैं इस कंपनी में आया था पहले दिन, याद है तो दुबे जानते हैं कि पहले ही दिन ये सोच के आया था साला अगर हम अपने बाप की औलाद हैं और हमने अपनी माँ का दूध पिया है तो इस कंपनी में अगले 3 साल में डायमंड बन के जरूर दिखाएंगे लोगों को। ये पहले दिन विश्वास था और मेहनत की, सर दबा की मेहनत की, रात दिन मेहनत की। इस कंपनी में 2.5 साल के अंदर मेरी आईडी पे डायमंड लेके आ गया सिर्फ 2.5 साल। विश्वास, अटूट विश्वास था, अटूट, कोई दिगा नहीं सकता इस लेवल का विश्वास था। तो ध्रुव की कहानी सुनी आपने? ध्रुव को कोई दिगा नहीं पाया, उसे भगवान की प्राप्ति होगी क्योंकि उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति वो 100% था कि हमें भगवान जरूर दर्शन देंगे। उसे अगर डाउट हो जाता तो भगवान उसे दर्शन, उसकी पूरी तपस्या खराब हो जाती। तो अगर आपको विश्वास है तो वो चीज आपको जीवन में जरूर मिलेगी। तो विश्वास कर सकते हैं? कितने % करेंगे? 100%। 100%। सी का मतलब क्या होता है? कैट, सी फॉर कैट, या सी फॉर कमिटमेंट। और कमिटमेंट का मतलब वादा। आदमी वादे का पक्का होना चाहिए, जुबान का सच्चा और वादे का पक्का। एक बार जो बोल दिया वो डेफिनेटली करे। ऐसे ही लोग इस बिजनेस में इतिहास रचते हैं। जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो अमिट नहीं हो सकती। जैसे हमने बोल दिया कि आज मैं स्टेज पे खड़े होकर इस बात का वचन देता हूं कि 2 नवंबर से पहले जो मेरी आईडी पे कंपनी ने जैसलमेर बोनंजा दिया है और हमने अपनी माँ का दूध पिया है तो 2 नवंबर से पहले मेरी आईडी पे दोनों साइड में जैसलमेर 0 होगा। ये हमने अपने आप से वादा कर लिया। किससे कर लिया? और जब आप अपने आप से वादा कर लेते तो आपकी पूरी बॉडी आपका साथ देती है। और ऐसा हमने पढ़ा है इतिहास में, किताबों में, कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं अवेलेबल, लेकिन जो लोग अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं वो पूजे जाते हैं। आज ही कलयुग में भी आप ईमानदारी से बताओ, क्या बाबा लक्ष्मण दास इंसान नहीं थे? लेकिन आज हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया। स्वामी विवेकानंद इंसान नहीं है? उन्हें स्वामी की उपाधि अमेरिका ने दी, उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंसान नहीं थे? लोग आज उन्हें भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान दिया हमें जिसकी वजह से आज पूरा देश चल रहा है। इंसान भी जब अच्छे काम करता है तो लोग उसे भगवान की उपाधि देते हैं। भगवान कृष्ण क्या इंसान नहीं थे? उन्होंने काम भगवान वाले किए, लेकिन हम इसलिए उन्हें देवता। भगवान राम इंसान बन के नहीं आए, कर्म उनके देवता वाले थे, इसलिए हमने कर्म देवता। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे लिए हमारे पास हैं, लेकिन उन शक्तियों का अगर सदुपयोग करेंगे तो लोग कल हमें भी पूजेंगे, लोग हमें भी इज्जत देंगे। उनका दुरुपयोग करेंगे लोग हमें गालियां देंगे।
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर अवेलेबल है और आज हम अगर कमिटमेंट कर सकते हैं अपने आप से कि आने वाली 2026 तक हमें डायमंड बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि कमिटमेंट आपने किया है। आप डायमंड बने तो आप बनेंगे तो आप अपनी वजह से बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो आप अपनी वजह से नहीं बनेंगे। किसी और के ऊपर आपको प्रत्यारोपण करने की जरूरत नहीं। और लास्ट जो वर्ड आता है वो आता है डी, और डी फॉर होता है डेडिकेशन। तो होता है डेडिकेशन। इन तीनों शब्दों से ज्यादा जरूरी है डी। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण। समर्पण। सारी बात यहीं से बनेगी और यहीं से बिगड़ेगी, समझ रहे हो? यस। सारी बात यहीं से बनेगी और यहीं से बिगड़ेगी। आपको कितने परसेंट इस बिजनेस में समर्पण है, आपको अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कितने परसेंट का समर्पण है, ये डिसाइड करेगा कि आप कामयाब कितने हो। आप सर विश्वास नहीं करोगे, एक आदमी को जितना भरोसा, जितना समर्पण अपनी माँ की प्रति होता है, उतना समर्पण आज अपना अपनी टीम के लिए। जो हमारा एसिड है वो हमारी टीम है, जो हमारी ताकत है वो हमारी टीम है। आज भाई का बर्थडे होगा तो राहुल यादव भाई का बर्थडे नहीं मनाएगा, अगर टीम में किसी का बर्थडे है तो हाँ हम जाएंगे। भाई हमें कमा के नहीं दे रहा है, कमा के ये देंगे। ये अगर 15,000 की डालेंगे तो हमारा 15,000 का चेक, उस 15,000 के चेक से मेरे परिवार की खुशियां आएंगी, हमारे परिवार के सपने पूरे होंगे। तो हमारी भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे साथ जो भाई आया हो। और आप अगर ऐसा समर्पण रखते हैं तो एक एक बंदा आपकी टीम का आने वाले समय का डायमंड है। भाई को प्यार करते ही नहीं करते हैं? यस। और वो भाई वाला अगर प्यार हम अपनी टीम के किसी लीडर को देते हैं तो वो सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। भाई को अगर जरूरत होगी 5,000 रुपए की और तुम्हारे पास हैं तो देंगे या नहीं देंगे? यस। देंगे या नहीं देंगे? यस। टीम में किसी को कोई समस्या हो, बीमारी हारी से ग्रस्त है और उस समय उसे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप उसकी करेंगे या नहीं करेंगे? यस। जो हमारा भाई के लिए समर्पण होता है वो जिस दिन टीम के लिए समर्पण हो गया उसी दिन से आपकी डायमंड बनने की उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस की बुलंदियों तक ले जा सकती हैं। कहां तक ले जा सकती हैं? समझ आ गई आपको? हमेशा सकारात्मक नजरिए के साथ इस बिजनेस को करना है, हमेशा विश्वास खुद से ज्यादा इसके ऊपर रखना है, चाहे SCPS हो चाहे आपके अपलाइन हो। आगे ना कमिटमेंट के पक्के रहो, जो बोल दो वही करो। आप बोल दो जी, आप ये बोल दो कि हमें इस हफ्ते में 200 SP भेजने हैं, तो 200 जानी चाहिए हर हाल में। वादे के पक्के रहो, और अगर आप वादे के पक्के रहोगे तो आपकी टीम के लोग भी वादे के पक्के रहेंगे। और वो जब आप 200 भेजोगे, उन्होंने भी 200 भेज दी, तो उस हफ्ते में आपका 4,000 का चेक। और सबसे लास्ट चीज है समर्पण। आप दिखावा मत कीजिए किसी के प्रति, अगर आपकी भावना उसके प्रति अच्छी नहीं है तो आप दिखावा मत कीजिए। अगर आपकी भावना है, क्योंकि वो सेम टू सेम आपकी टीम उस चीज को नोट कर रही है। आप केवल अपने फायदे के लिए अपलाइन को अपलाइन मानते हो, बाकी नहीं मानते हो, तो सेम आपकी टीम भी वही करेगी जो आप कर रहे हो। इस बिजनेस में मंकी सी और मंकी ड्यू होता है, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। आगे ना आपका समर्पण एकदम दिल से होना चाहिए, पूरी श्रद्धा से होना चाहिए। जब आप किसी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो आपकी पूरी टीम आपके प्रति समर्पित हो जाएगी। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे अपने अपलाइन के प्रति, तब तक आपकी टीम भी आपके प्रति समर्पित नहीं होगी। ये चारों बातें मान सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। अभी आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में जैसलमेर टारगेट चल रहा है। यस। कितने लोगों को चलने को तैयार है जैसलमेर? पक्के वाले हाथ खड़े करो, जैसलमेर चलेंगे चलेंगे। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसलमेर
और 14 लोगों की ज्वाइनिंग इधर 60 दिन में चाहिए। कितने दिन में? 60 दिन। और अगर ऐसा कर लेते हो तो आपके घर पे लगभग 30,000 रुपए की इनकम आ जाएगी 2 महीने में। कितने हजार की? 30,000। और कंपनी के आप प्लेटिनम रैंक को क्वालिफाई कर जाओगे। और बधाई हो, 3 नाइट 4 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली से लेके जैसलमेर तक एकदम एसी बस में जाना और 4 दिन आप मजे लेना और 5वें दिन आप फिर दिल्ली जैसलमेर से दिल्ली तक एसी बस से आना। 4 दिन का एकदम ऐतिहासिक टूर मिलेगा जो बिल्कुल फ्री हो। तो वहां जो फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे, उसे दिखा दिखा के लोगों को जोड़ सकते। एसलीपीएस ने ये जिंदगी दी है आगे ना। तो आप पूरी ताकत लगाइए। 1400 एसपी इधर जाने हैं और 1400 एसपी इधर जाने हैं। सही है? और आप बन जाएंगे टारगेट अचीवर। सही है? टाइम भाई केवल 60 दिन का है, 2 महीने का समय है और ये 2 महीने में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लो, आप ये टारगेट क्वालिफाई कर जाओगे। फिर हम लोग